खबरों के पंचनामा की शुरुआत करते हैं आधार से जुड़े एक वायरल मैसेज के साथ। सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जिसने भी आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक नहीं किया है उसके खाते से 20,000 रुपए हर महीने बतौर जुर्माना काटा जाएगा। क्या है इस वायरल खबर का सच? सबसे पहले ये रिपोर्ट। क्या आधार लिंक नहीं करवाने वालों की ढीली होगी जेब? क्या भारी भरकम जुर्माना वसूलने की तैयारी में है सरकार? क्या अब बैंक खातों से कटेंगे 20,000 मंथली जुर्माना? क्या है वायरल मैसेज की हकीकत? इंटरनेट पर एक ऐसा ही मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार आधार लिंक नहीं करवाने वालों पर भारी भरकम जुर्माना लगाने वाली है। वायरल मैसेज में कहा जा रहा है कि आधार को लेकर सारी डेडलाइन खत्म होने के बाद सरकार को ऐसे सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे ही एक कड़े फैसले के बाद अब 1 अक्टूबर से उन लोगों की जेब ढीली होगी जिन्होंने आधार को अपने खाते से लिंक नहीं कराया है। वायरल मैसेज का दावा है कि सरकार बिना आधार लिंक वाले यूजर्स के बैंक अकाउंट से हर महीने 1-2 हजार नहीं बल्कि पूरे 20,000 रुपए जुर्माने के रूप में काटेगी। दावा तो यहाँ तक है कि इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। हर महीने ये पैसे अपने आप अकाउंट से कट जाएंगे। वायरल मैसेज में लिखा है, आधार को लेकर बड़ा फैसला आया है। 30 सितंबर तक आधार लिंक नहीं कराने वाले लोगों के बैंक अकाउंट से हर महीने अब 20,000 रुपए जुर्माने के तौर पर कटेंगे। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया में ऐसा ही एक और मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज में भी इसी से मिलता जुलता दावा किया जा रहा है। वायरल मैसेज में लिखा है, आधार की सारी डेडलाइन खत्म हो गई है। आधार की संस्था UIDAI की ओर से सरकारी नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। अब मंथली 20,000 रुपए कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में छाए इस मैसेज से वो लोग डरे हुए हैं जिनका अकाउंट अभी तक आधार से लिंक नहीं है। उन लोगों को हर महीने 20,000 रुपए जुर्माना लगाए जाने का डर सता रहा है। ऐसे में हमने वायरल मैसेज की हकीकत सामने लाने का फैसला किया। दिल्ली में मौजूद हमारी टीम इसकी पड़ताल में जुटी। एक मैसेज जो आपके बैंक अकाउंट के साथ जुड़ा है वो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें बताया गया है कि आपने अगर अपना आधार से बैंक अकाउंट लिंक नहीं कराया है तो 1 अक्टूबर तक कर लें, नहीं तो आपके अकाउंट से 20,000 रुपए मंथली कट जाएंगे और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या कहा गया इस मैसेज में आपको बताता हूं। अब नए फैसले के तहत 1 अक्टूबर से सरकार बिना आधार वाले यूजर्स के बैंक अकाउंट से मंथली 20,000 रुपए जुर्माने के रूप में काटेगी। इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसलिए आधार जल्द से जल्द लिंक करा लें। क्या ऐसा है या फिर केवल ये गुमराह करने की कोशिश है, जानने की कोशिश करेंगे। तफ्तीश की शुरुआत हमने इंटरनेट खंगालने से की। तब हमें पता चला कि भारत सरकार लगातार सभी सरकारी सुविधाओं, सब्सिडी और स्कीम्स के लिए आधार को जरूरी करती जा रही है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, पर बताया जा रहा है कि करीब 123 जरूरी सरकारी सुविधाओं के लिए अब तक आधार नंबर अनिवार्य किया जा चुका है। ऐसे में आधार कार्ड का मामला आम लोगों से जुड़ा है। इंटरनेट से ही हमें जानकारी मिली कि देश में अब तक करीब 120 करोड़ आधार कार्ड बन चुके हैं। तो क्या आधार कार्ड लिंक नहीं करवाने पर जुर्माने का दावा सही है? क्या वाकई सरकार लोगों के अकाउंट से पैसे काटने की तैयारी में है? हमारी टीम लगातार इसकी सच्चाई खंगालने में जुटी थी, लेकिन अब तक हमें कोई ऐसा सुराग नहीं मिला था जिससे वायरल मैसेज सही या गलत साबित हो। आखिरकार हमने आधार बनाने वाली सरकारी संस्था UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर इससे जुड़ी जानकारी सर्च करने का फैसला किया, क्योंकि वायरल मैसेज में UIDAI से ही नोटिफिकेशन जारी होने का दावा किया जा रहा था। तफ्तीश के दौरान UIDAI की वेबसाइट पर हमें एक लिंक मिला जिसमें बैंकों पर जुर्माना लगाने की बात कही गई थी। लिंक के मुताबिक 1 अक्टूबर से UIDAI बिना आधार एनरोलमेंट सेंटर वाले बैंकों पर 20,000 रुपए मंथली का फाइन लगाएगी। बैंकों को अपनी हर 10 में से एक ब्रांच में ये सेंटर 30 सितंबर तक खोलने ही होंगे, वरना बिना आधार एनरोलमेंट सेंटर वाली ब्रांच 1 अक्टूबर से फाइन देने को तैयार रहे। हमें ये भी पता चला कि UIDAI के CEO अजय भूषण के नाम से ये लेटर सभी बैंकों को भेजा जा चुका है, जिसकी डेडलाइन 30 सितंबर है। वायरल खबर की पड़ताल के लिए हम सरकारी वेबसाइट UIDAI पर गए
तो वहां पर हमें एक लिंक मिला जो 6 सितंबर का पोस्ट किया हुआ है। वो लिंक आपको दिखाते हैं। लिंक है 6 सितंबर का पोस्ट किया हुआ कि बैंक्स विदाउट आधार एनरोलमेंट सेंटर फेस पेनल्टी फ्रॉम अक्टूबर। और जब हमने पड़ताल के लिए इसे ओपन किया और उसको पढ़ने पर पता चला कि वो सभी बैंक, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो या फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक हो, अगर वहां पर आधार एनरोलमेंट सेंटर्स नहीं होंगे तो उन्हें पेनाल्टी देनी होगी और उस पेनाल्टी की रकम 20,000 होगी। अब तक की तफ्तीश में ये बात सामने आई थी कि बैंकों को आधार सेंटर खोलने के लिए UIDAI ने नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन इसमें आधार कार्ड होल्डर से जुर्माना वसूलने जैसी कोई बात नहीं है। अपनी पड़ताल पर आखिरी मुहर लगाने के लिए हमने बैंकिंग एक्सपर्ट की राय लेने का फैसला किया, जिन्होंने वायरल मैसेज को गलत करार दिया और हमारी तफ्तीश को सही बताया। ये मैसेज गलत है। ऐसी कोई डायरेक्शन बैंकों को नहीं है कि अगर इंडिविजुअल का आधार लिंक नहीं होता है तो उसके खाते से 20,000 काट लिए जाए। ये सरासर एक रूमर है और ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है। हाँ, ये कहा गया है बैंकों को कि आप दिसंबर तक जो है वो अपने सारे जितने खाते हैं उनको आधार से लिंक कीजिएगा। इस तरह की डायरेक्शन है, लेकिन उसको कोई इंडिविजुअल पे फाइन डालने का या सितंबर तक ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई कि आधार कार्ड लिंक नहीं करवाने वालों पर जुर्माने और हर महीने बैंक अकाउंट से 20,000 रुपए कटने वाला वायरल मैसेज पूरी तरह गलत है। इसका सच से कोई लेना देना नहीं है। इस मैसेज की सत्यता को देखते हुए हमने तमाम अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी इंडिविजुअल पे पैसे नहीं कटने वाले, कोई नोटिफिकेशन इस तरह का जारी नहीं किया गया है। हाँ, एक नोटिफिकेशन जरूर जारी किया गया है जिसमें बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने आधार सेंटर खुलवाएं और जितने भी अकाउंट हैं उनको आधार लिंक से जल्द करें ताकि उनके ऊपर कोई चार्ज वसूला ना जाए। हमारी पड़ताल में वायरल मैसेज पूरी तरह गलत साबित हुआ। न्यूज़ नेशन। क्या कैंसर की बीमारी का पता एक पेन से लग सकता है? सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने एक पेन जैसी डिवाइस तैयार की है जिससे कैंसर का आसानी से पता लगाया जा सकता है। क्या है इसकी सच्चाई? देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या अब आसानी से चल जाएगा कैंसर का पता? क्या कैंसर का पता लगाएगा एक छोटा सा पेन? क्या अब कैंसर का इलाज हो जाएगा बेहद आसान? कैंसर का नाम सुनते ही लोग सहम जाते हैं। आखिर ये बीमारी है ही इतनी खतरनाक? कई बार तो कैंसर का पता चलने में ही इतना वक्त निकल जाता है कि ये बीमारी लाइलाज हो जाती है और बीमार शख्स की जान बच नहीं पाती। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में एक खबर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कैंसर का पता लगाना अब आसान हो जाएगा और ये काम करेगा एक छोटा सा पेन, वो भी महज 10 सेकंड्स में। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक पेन जैसा डिवाइस तैयार किया है। इस डिवाइस को आसानी से हाथ में पकड़ा जा सकता है और ये डिवाइस सिर्फ 10 सेकंड में कैंसर टिश्यू की पहचान कर लेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के बिना पर दावा किया जा रहा है कि इस डिवाइस की मदद से कैंसर का इलाज तेजी और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जब हमारी नजर इस मैसेज पर पड़ी तो हम चौंक गए, क्योंकि अगर मीडिया रिपोर्ट्स का दावा सही है तो कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी के लिए ये डिवाइस किसी रामबाण से कम नहीं है। लिहाजा हमने इसकी हकीकत का पता लगाने के लिए इसकी पड़ताल करने का फैसला किया। हम जानना चाहते थे कि क्या कैंसर का पता एक छोटे पेन जैसे डिवाइस लगा सकती है? क्या सच में वैज्ञानिक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हुए हैं? अगर डिवाइस बनाने का दावा सही है तो ये काम कैसे करती है? इन्हीं सवालों के साथ न्यूज़ नेशन की टीम ने इस वायरल खबर की तफ्तीश शुरू की। सोशल मीडिया पे तरह तरह के वीडियोस और संदेशों का वायरल होना अब आम सी बात हो गई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक ऐसा संदेश वायरल हो रहा है जो वाकई हैरान कर देने वाला है। दरअसल इस वायरल हो रहे संदेश में दावा किया जा रहा है कि पेन से कैंसर जैसी गंभीर समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो आखिर क्या है इस संदेश की सच्चाई? हम इसकी पड़ताल करेंगे और विशेषज्ञों से बात करेंगे और जानेंगे इस संदेश की आखिर हकीकत क्या है। शुरुआत में हमने इंटरनेट खंगाला तो उससे कैंसर से जुड़े आंकड़े चौंकाने वाले थे। हमें पता चला दुनिया भर में हर साल कैंसर के करीब 1.5 करोड़ नए मरीज सामने आते हैं। वहीं 90 लाख लोग सालाना कैंसर से मौत की नींद सो जाते हैं। इनमें से फेफड़े के कैंसर से 17 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं।
तो क्या वाकई छोटे से पेन से कैंसर का पता लगाकर लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है? हम इसका जवाब तलाश रहे थे, तभी इंटरनेट पर पेन जैसे डिवाइस से जुड़े कुछ और दावों पर हमारी नजर पड़ी। इसमें ये बताया गया था कि ये डिवाइस कैसे काम करता है। इस पेन को उस जगह रखा जाता है जहां कैंसर होने की आशंका होती है। उसके बाद पेन से पानी की एक छोटी सी बूंद निकलती है। इसके बाद जीवित कोशिकाओं के भीतर मौजूद रसायन उस बूंद की तरफ जाने लगता है। इन रसायन को परीक्षण के लिए पेन वापस सोख लेता है। इस पेन को स्पेक्ट्रोमीटर से जोड़ा गया है। ये स्पेक्ट्रोमीटर प्रत्येक सेकंड में हजारों रसायनों का द्रव्यमान माप सकता है। इस पेन की मदद से रासायनिक फिंगरप्रिंट तैयार हो जाता है, जो डॉक्टर को ये पहचानने में मदद करता है कि टिश्यू में कैंसर है या नहीं। अभी तक डॉक्टरों के लिए एक सामान्य और कैंसर वाले टिश्यू में अंतर कर पाना हमेशा ही बड़ी चुनौती रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस पेन की मदद से ये काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों का दावा है कि ये डिवाइस बड़ी ही आसानी से कैंसर टिश्यू की पहचान कर लेता है। इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। लेकिन क्या ऐसा कोई डिवाइस बनाया गया है? हम इसके बारे में इंटरनेट पर जानकारी खंगाल रहे थे तो हमें पता चला कि टेक्सास यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का परीक्षण 253 सैंपल पर किया है। इस डिवाइस को अगले साल तक इस्तेमाल करने की योजना है। उससे पहले भी इसका कई तरह से परीक्षण किया जा रहा है। फिलहाल इस पेन के जरिए 1.5 मिलीमीटर तक छोटा टिश्यू पहचाना जा सकता है। हमें ये भी पता चला है कि वैज्ञानिक इस पेन जैसे डिवाइस को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे 0.6 मिलीमीटर छोटे टिश्यू की पहचान भी हो सके। सर्वाइकल कैंसर या बकल कैंसर के अंदर में आप उसके अंदर में एसिटिक एसिड के जो टेस्ट आ रहे हैं एक पर्टिकुलर लाइट से आपको जल्दी पता लग जाता है। बट ये पेन क्या है, जब तक टेक्नोलॉजी सामने नहीं आएगी, जब तक ये फील्ड टेस्ट नहीं होगी और जब तक इसको किसी एसोसिएशन से मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक इसको एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ही माना जाएगा। हमारी तफ्तीश में ये बात सामने आई कि पेन जैसे दिखने वाले डिवाइस से कैंसर का पता लगाने का दावा सही है, लेकिन अभी यह परीक्षण के दौर से गुजर रहा है और अभी मरीजों के इलाज में इसका इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। टोल नाके पर वसूली को लेकर इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है और इसमें यह दावा किया जा रहा है कि टोल नाके पर टोल की पर्ची लेने के वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ये पर्ची 12 घंटे तक वैलिड रहती है। अगर आपको 12 घंटे के अंदर उसी टोल से एक बार फिर गुजरना पड़ता है तो टोल नहीं देने का नियम है। क्या है इसकी हकीकत, हमने की है पड़ताल। अगर टोल प्लाजा पर जाम में आपके पसीने छूट जाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर टोल चुकाने के चक्कर में आप रोजाना जाम से जूझते हैं तो ये खबर आप जरूर देखें। अगर टोल नाके पर आपको घंटों इंतजार करना पड़ता है तो ये रिपोर्ट आपके लिए मायने रखेगी। चौंकिए मत, ये खबर ध्यान से देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल इस मैसेज में कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। मैसेज का मजमून है, आप टोल प्लाजा पर पर्ची कटवाते हैं तो वो पूछता है कि वन वे दूं या रिटर्न दूं। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आप उन्हें कहें कि पर्ची 12 घंटे की दो, ना कि डबल या सिंगल सर। अगर आप 12 घंटे में वापस आ सकते हैं तो आपको कोई टोल नहीं लगेगा। पर्ची पर समय भी लिखा होता है। जानकारी के अभाव में हम लोगों से टोल प्लाजा वाले चोर बाजारी कर रोज लाखों रुपए हजम कर रहे हैं। आपसे मेरी अपील है कि इस संदेश को सब लोगों के पास पहुंचाएं और जनता को जागरूक करें। वायरल हो रहा मैसेज आम लोगों से जुड़ा था, लिहाजा हमने इसका सच जानने का इरादा किया। मामले की पड़ताल के लिए न्यूज़ नेशन की अलग अलग टीमें कई शहरों में जुट गई। सबसे पहले हमने इस बात पर फोकस किया कि आखिर टोल है क्या, इसकी वसूली की क्या वजह है। दरअसल आला दर्जे की सड़क के लिए टोल वसूली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नमूना है। निजी कंपनियां आला दर्जे के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में निवेश करती हैं। बदले में उन्हें टोल वसूली का हक मिलता है। 30 साल तक वसूली के बाद निवेशक सड़क को सरकार के हवाले कर देता है। नेशनल हाईवे फीस नियम 2008 के संशोधनों के तहत टोल की रकम तय होती है। हालांकि राज्यवार अलग अलग नीतियां भी सामने आती हैं, लेकिन देश के टोल नाकों की क्या हालत है ये किसी से छिपा नहीं।
वायरल दावे की पड़ताल के लिए हमने इंटरनेट का सहारा लिया। यहाँ से हमें जानकारी मिली कि NHAI के नियम के मुताबिक ट्रैफिक के पीक आवर टोल नाके पर किसी भी गाड़ी के लिए वेटिंग टाइम कम से कम 10 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट तय है। नियम के मुताबिक टोल नाके पर एक वक्त 8 से 10 गाड़ियों से ज़्यादा खड़ी नहीं होनी चाहिए। हमारी पड़ताल जारी थी, लेकिन वायरल दावे को लेकर अब तक कुछ खास सामने नहीं आया था। टोल नाके की पर्ची के 12 घंटे तक वैलिड रहने की पड़ताल करते हुए न्यूज़ नेशन संवाददाता ने टोल बूथ जाकर जानकारी जुटाई। टोल पर्ची 12 घंटे तक वैलिड रहती है। जब भी आप जाएं तो टोल कर्मी से आप एक साइड या दूसरी साइड की पर्ची न मांगें, बल्कि ये कहें कि मुझे 12 घंटे वाली पर्ची चाहिए, नहीं तो टोल कर्मी आपको एक साइड की पर्ची थमा देगा। हमारी पड़ताल में वायरल मैसेज में टोल की अवैध वसूली वाला मैसेज गलत साबित हुआ। टोल नाके पर जब आप टोल चुकाते हैं तो इसकी वैलिडिटी अलग अलग होती है। अलग वैलिडिटी का चार्ज भी अलग होता है। देखिए, जैसे सरकारी नोटिफिकेशन में एक तरफा यात्रा का अलग चार्ज है, फिर उसी दिन उसी टोल नाके से वापसी होने पर आप कुछ ज्यादा रकम देकर एक ही बार में टोल चुका सकते हैं। इस बारे में सरकार की तरफ से नियम साफ है, लेकिन टोल फीस देने के दौरान लोगों को खुद को जागरूक रखने की जरूरत है। इस बारे में टोल नाके वाले से ये उम्मीद करना कि वो आपसे पूछकर रिटर्न जर्नी का टोल भी एक साथ वसूल ले, बेमानी होगा। हमारी पड़ताल में ये भी सामने आया कि फी फॉर रिटर्न जर्नी की सुविधा हर टोल नाके पर नहीं होती। हमारी पड़ताल में ये खबर झूठी निकली कि टोल नाकों पर अवैध वसूली की जाती है, बल्कि जब ग्राहक वहां पर जाता है तो वो पर्ची की मांग करता है, और जिस पर्ची की मांग करता है टोल कर्मी वही पर्ची उसको देता है। ग्राहक का कर्तव्य ये है कि वो टोल कर्मी से ये कहे कि उसे 12 घंटे वाली पर्ची चाहिए। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।